बीएसएनएल की तरफ से दो नए अपडेट निकल के आ रहे हैं, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो दोनों के बारे में इस वीडियो में मैं चलिए आपको बताता हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले साल नवंबर के महीने में यहाँ पे सभी टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने रिचार्ज प्लान्स को महंगा कर लिया था। जियो ने किया था, एयरटेल ने किया था और वी ने किया था, लेकिन बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान्स को महंगा नहीं किया था। तो काफी ज्यादा लोगों को लग रहा था कि भाई बीएसएनएल अपने रिचार्ज प्लान्स को महंगा नहीं करेगा और यहाँ तक कि काफी ज्यादा सस्ता है बीएसएनएल। तो काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे जियो एयरटेल वी से पोर्ट करके अपना नंबर बीएसएनएल में भी कन्वर्ट कर लिया था और काफी ज्यादा लोग एज ए सेकेंडरी सिम कार्ड के तौर पे यहाँ पे बीएसएनएल को यूज कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फाइनली बीएसएनएल ने भी अपने रिचार्ज प्लान्स को महंगा कर दिया है। तो इन्होंने कुछ अलग ही तरीका अपनाया है महंगा करने का। वैसे तो वी ने भी किया था, ऐसे एयरटेल ने भी किया था, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे बीएसएनएल ने भी अपने रिचार्ज प्लान्स को महंगा किया है। इन्होंने प्राइस तो नहीं बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे जो बेनिफिट मिलता है सभी प्लान्स में उसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। तो कुछ प्लान्स यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है, जिसके बारे में मैं चलिए आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्लान है वो है 99 रुपीज का, जिसमें यहाँ पे जो पहले बेनिफिट मिलता था वो था अनलिमिटेड कॉलिंग, 22 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी और यहाँ पे उस समय ये प्लान जो था वो पर डे बेसिस पे करीब 4.5 रुपए पड़ता था। लेकिन अब जो प्लान यहाँ पे रिवाइज किया गया है, यानी कि महंगा होने के बाद जो इसमें बेनिफिट मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगा, 18 दिनों की वैलिडिटी आपको मिलेगी और टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे डेली बेसिस पे कि कितना रुपए ये पड़ रहा है, तो करीब 5.5 रुपए एक दिन का पड़ रहा है अगर आप ये वाला प्लान रिचार्ज करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 रुपए का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो इस हिसाब से कुछ महंगा किया गया है बीएसएनएल का रिचार्ज प्लान। अब यहीं पे अगर हम दूसरे प्लान के बारे में बात करें तो वो है 118 रुपए का प्लान, जिसमें यहाँ पे पहले जो बेनिफिट मिलता था वो था अनलिमिटेड कॉलिंग, 500 MB का डेली डेटा और इसी के साथ 26 दिनों की वैलिडिटी आती थी। तो उस टाइम पे ये जो प्लान था वो करीब 4.5 रुपए आसपास पड़ता था एक दिन का कॉस्ट। लेकिन अब के टाइम पे यहाँ पे इस वाले प्लान में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड कॉलिंग, 500 MB का डेली डेटा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो वैलिडिटी है उसे कम कर दिया गया है। यहाँ पे आपको 20 दिनों की वैलिडिटी देखने के लिए मिलेगी। और इसी के साथ अगर हम अब कैलकुलेशन करें कि यहाँ पे पर डे बेसिस पे कितना रुपए हमें देना पड़ेगा अगर हम ये प्लान रिचार्ज करते हैं, तो यहाँ पे करीब 6 रुपए के आसपास आपको देना पड़ेगा अगर आप इस टाइम पे 118 वाला रिचार्ज प्लान अपने बीएसएनएल के नंबर में रिचार्ज करते हैं पर डे बेसिस पे। और इसी के साथ जो तीसरा प्लान यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है वो है 319 रुपए का प्लान, जिसमें यहाँ पे पहले जो बेनिफिट मिलता था वो था अनलिमिटेड कॉलिंग, 99 SMS भी मिलता था, 10 GB का डेटा मिलता था आपको 75 डेज की वैलिडिटी के साथ। और पर डे पे कैलकुलेशन करें तो ये करीब 4 रुपए 25 पैसे के आसपास ये प्लान पहले के टाइम पे पड़ता था। लेकिन जब ये प्लान रिवाइज हो गया है, अब इस टाइम पे इसमें जो बेनिफिट है वो तो सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वैलिडिटी है वो यहाँ पे 65 डेज की आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि पहले 75 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी, अब यहाँ पे 65 दिनों की वैलिडिटी आपको देखने के लिए मिलेगा इस प्लान के साथ। और इस प्लान का कैलकुलेशन करें अगर पर डे बेसिस पे इस टाइम पे, तो वो करीब 5 रुपए पड़ रहा है एक दिन का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से बीएसएनएल भी अपने रिचार्ज प्लान्स को महंगा कर रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को फर्क पड़ेगा बीएसएनएल का अगर रिचार्ज प्लान हाइक भी होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे बीएसएनएल के सिम कार्ड को यूज ही नहीं करते हैं। जो भी लोग बीएसएनएल का सिम कार्ड लिए भी हैं वो भाई क्या करते हैं कि उसमें कोई वैलिडिटी रिचार्ज कर देते हैं ताकि उनका सिम कार्ड वो चालू रहे। अभी मैं अपना स्टोरी बताता हूँ, मेरे पास भी बीएसएनएल का सिम कार्ड है। जब मैंने बीएसएनएल का सिम कार्ड लिया था तो उस टाइम पे जो रिचार्ज उसमें मिला था 2 महीने का, उसके बाद से यहाँ पे करीब 3 से 4 महीने हो गए हैं और 5वां महीना भी चल रहा है इसका, लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी बीएसएनएल के नंबर में अपने रिचार्ज ही नहीं किया है। तो कुछ इस तरह से भी लोग होते हैं जो अपना रिचार्ज ही नहीं करते हैं बीएसएनएल के नंबर में, तो उनको इस प्राइस हाइक से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं गुड न्यूज के बारे में। तो यहाँ पे बीएसएनएल ने 2 नए प्लान्स इंट्रोड्यूस किए हैं और पूरे 1 महीने की वैलिडिटी वाले प्लान्स हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जियो, एयरटेल और वी जैसी ऑपरेटर्स, जब ट्राई का रूल आया था कि यहाँ पे सभी ऑपरेटर का जो भी 28 दिनों का प्लान होता है, मतलब वो महीने भर का होना चाहिए, 28 दिनों का प्लान नहीं होना चाहिए। तो जब ट्राई का रूल आया था तो सभी ऑपरेटर ने अपने अपने रिचार्ज प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन बीएसएनएल ने प्लान्स को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था उस टाइम पे। तो हम सभी को उम्मीद थी कि भाई अब आएगा प्लान, अब आ जाएगा, लेकिन अभी तक बीएसएनएल ने प्लान नहीं इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन फाइनली इस टाइम के अंदर बीएसएनएल ने अपने 1 महीने वाले पूरे 1 महीने वाले प्लान्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो कुछ 2 प्लान्स आए हैं, चलिए उनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्लान है वो है 228 रुपए का और इसमें आपको पूरे 1 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। अब 1 महीने की वैलिडिटी मैं पहले आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप अगर इस महीने के 10 तारीख को रिचार्ज करते हैं तो अगले महीने के आपको 10 तारीख को ही रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर महीना 30 का हो या फिर 31 का हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका जो रिचार्ज है वो 10 तारीख को ही अगले महीने कराना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा कि साल भर में आपको सिर्फ और सिर्फ 12 रिचार्ज ही करने पड़ेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्लान्स के बारे में डिस्कस करते हैं,
उसके बाद हम बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो यहाँ पे 228 रुपए का प्लान है BSNL के अंदर, जिसमें 1 महीने की वैलिडिटी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसी के साथ आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलेगा, लोकल STD रोमिंग, और इसी के साथ MTNL नेटवर्क पे भी आप बातें कर पाएंगे। अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग आपको मिलेगी, अनलिमिटेड डेटा भी आपको मिलेगा, यानी कि 2 GB का डेटा आपको पर डे बेसिस पे मिलेगा। और जब ये 2 GB का डेटा आपका डेली का खत्म हो जाएगा तो आपको 80 kbps का स्पीड देखने के लिए मिल जाएगा और अनलिमिटेड डेटा होगा। इसी के साथ यहाँ पे आपको 100 SMS भी इसी प्लान के साथ देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे कुछ गेमिंग सर्विसेज भी आपको इसी वाले प्लान के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहीं पे जो दूसरा प्लान इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो है 239 रुपए का प्लान है, और ये जो प्लान है ये भी पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है, जिसमें यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग और बाकी की चीजें सेम है जैसे उस वाले प्लान में है। जैसे अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड डेटा, यानी कि 2 GB पर डे डेटा मिलेगा, बाकी 80 kbps के स्पीड से आपका नेट चलता रहेगा जब भी आपका ये 2 GB का डेटा खत्म हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 100 SMS भी आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, और कुछ गेमिंग सर्विसेज भी मिल जाएंगी, यानी कि चीजें जो हैं वो सेम टू सेम है पिछले वाले प्लान से। तो यहाँ पे स्पेशल क्या है कि यहाँ पे आपको 239 वाले प्लान के साथ यहाँ पे 10 रुपए का आपको टॉक टाइम मिल जाएगा, जो कि आपके मेन अकाउंट बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा। अब ये जो 10 रुपए का बैलेंस है ये 1 महीने की वैलिडिटी के साथ नहीं आएगा, ये आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। जब भी आपका ये प्लान खत्म भी हो जाएगा, मतलब तब भी आपके अकाउंट में वो 10 रुपए पड़े रहेंगे। तो इस हिसाब से कुछ यहाँ पे इन प्लान्स को बनाए गए हैं, और ये जो दोनों प्लान्स है वो लगभग एक ही प्लान्स है। वैसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या ओपिनियन है प्राइस हाइक को लेकर, और इसी के साथ यहाँ पे जो 2 प्लान इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं उसके बारे में आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।